Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, students, and listeners, the final topic and community water supply of subject public health is water related diseases. यानी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से फैलते हैं? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से जिसका ताल्लुक पानी से है? सो वाटर रिलेटेड डिजीज इसका मतलब ये है कि द डिजीज विच आर रिलेटेड टू वाटर यानी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर यूजेस। वाटर रिलेटेड डिजीज का मतलब ये है कि वो ऐसी डिजीज हैं जिसका ताल्लुक जो है रिलेशन जो है वाटर से है और ये यानी पानी से ये पैदा होते हैं, पानी के इस्तेमाल से पैदा होते हैं या उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर एक जो है नॉन इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज। एक डिजीज इस तरह होता है जो नॉन इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज है, मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और कुछ चीजें जो है केमिकल उसमें शामिल है और उस वजह से जो क्या होता है जब वो पानी हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारे इंडिविजुअल, एक फैमिली जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप होती है और उसकी वजह से उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है या इसके अलावा फूड पॉइजनिंग होती है इसकी वजह से। तो ये एक ये डिजीज है। दूसरा जो है वो इन्फेक्शियस वाटर डिजीज है, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है। कंटामिनेटेड वाटर मींस यानी ऐसी पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस पानी को हम जब पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां जो है ऐसी बीमारियां इंसान को पैदा होती, इंसान को लगती हैं जो विच आर कम्युनिकेबल। वो कम्युनिकेबल का मतलब है एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होते हैं और उस एक वो क्या करते हैं, एपिडेमिक होते हैं, एंडेमिक होते हैं, पेंडेमिक भी होते हैं, यानी एक जगह से मुख्तलिफ कम्युनिटी में वो फैलते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, किस तरीके से ये फैलते हैं। ओरोफिकल रूट, ओरोपोपिकल डिजीज, जब एक इंसान जो है उसकी बड़ी बोल जो है या छोटी बोल जो है उसकी वजह से एक बीमारी जो है वो पैदा होती है, क्या यानी पानी उसकी वजह से पानी कंटामिनेट हो जाए और उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो और उसमें जो है उस कंटामिनेशन की वजह से जब एक दूसरा इंसान ये पानी इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, उसको टाइफाइड और हेपेटाइटिस और इसके अलावा डायसेंट्री एंड अदर मेनी डिजीजेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओरोफिकल methods. Number second जो है waterborne disease. Waterborne disease are those disease which are produced from the contaminated water due to drinking or cooking or other purposes। और इसमें जो डिजीज शामिल है उसमें टाइफाइड शामिल है, कॉलरा शामिल है, हेपेटाइटिस शामिल है और ओरोपिकल में जो है हमारे साथ जो है सबसे बड़ी जो है वो डायसेंट्री है। वाटर वॉश डिजीज में हमारे क्या होता है, जब हम पानी की कमी होती है एक कम्युनिटी में, एक फैमिली में, एक घर में पानी की कमी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें सफाई की कमी होती है और जब सफाई की कमी होती है तो नतीजे में क्या होता है, डायरिया प्रोड्यूस होता है, इसके साथ ही स्केबीज प्रोड्यूस होता है। स्केबीज एक स्किन डिजीज है और अदर कंटीजियस स्किन डिजीज जो आई कंजंक्टिवाइटिस एंड अदर स्किन डिजीज ये पैदा होते हैं। फाइनली 4 नंबर जो है वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज। इंसेक्ट वेक्टर डिजीज में कॉमन जो है हमारे साथ क्या है, मलेरिया है, फिलीरियासिस है, अदर डिजीजेज है। यानी मलेरिया जो हम इंसान को फैलते हैं या डेंगू जो हम एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं, ये एक मॉस्किटो है और इस मॉस्किटो का जो इससे जो मलेरिया फैलता है उसको मलेरिया फैलता है, फिलीरियासिस फैलता है या डेंगू या दूसरी बड़ी डिजीज है जो पानी की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसेक्ट इस्तेमाल होता है और वो इंसेक्ट जो है वो यूज होता है और इंसेक्ट की वजह से वो कौन सी इंसेक्ट, स्पेशली मॉस्किटो इसमें इन्वॉल्व है। वाटर डिस्पर्स
ڈیزیز کا کیا مطلب ہے؟ سم ٹائم جو اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائم بیکٹیریا لائک لیجیونیلیا لیجیونیلیا proliferate and water and carried disease like pneumonia. سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے، کچھ اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ واٹر جو ہے یہ ڈسپرسیبل واٹر ڈیزیز جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیکٹیریا ڈسپرس ہوتا ہے، لائک ایک لیجیونیلا جو ہے ایک بیکٹیریا ہے، یہ پانی کی وجہ سے پرولیفریٹ ہوتا ہے، پھیلتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے نمونیا لائک سمٹم جو ہے اس میں بچوں میں یا بڑوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے یہ نمونیا پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے آخری لائق جو ہے ہمارا یہ کیا ہے، یہ ہمارے طریقے ہے کیا اس کی وجہ سے پانی کی یہ مختلف ڈیزیز ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں آخر میں ایک دو باتیں جو ہے کرتا ہوں، یہ پبلک ہیلتھ اس کا مطلب اس لیے یہ پبلک ہیلتھ اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پبلک ہیلتھ اس لیے اس کو کہتا ہے کہ اس ٹاپک اس سبجیکٹ کا مطلب عوام کی صحت کے لیے آگاہی پیدا کرنا ہے کہ ہم کس طرح پانی کو استعمال کریں گے۔ سب سے بہترین طریقہ پانی کا کیا ہوتا ہے؟ بوائلڈ واٹر، جو پانی جو ہم جب اسٹرلائز کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر اس کو پیتے ہیں تو اسٹرلائز واٹر ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر پانی کے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں جو ہے یہ قسم بیماریاں جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں جو آج کل ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے۔ کہ ہماری پبلک ہیلتھ کا لاسٹ کمیونٹی واٹر سپلائی کا لاسٹ ٹاپک تھا واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک I will again started the next chapter of community water supply.